Hello and welcome everyone your channel AVS Education Matters. Today we are here with a new interesting video with topic include kinematics one dimensional. Let's get start. So here is kinematics one dimensional first slide. First we talk about scalars and vectors. So what are scalars and vectors? We give answer to this question. Scalar are those quantities which have only magnitude, but vectors are those which have both magnitude and direction. मीन्स स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती या डायरेक्शन के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता। जैसे कि लेंथ, अब कोई चीज़ है, मान लो भी है एक स्टिक, उसकी लेंथ है 1 मीटर। अब उसे हम ईस्ट की तरफ मापें तो भी वो 1 मीटर है, वेस्ट की तरफ जाके मापें तो भी 1 मीटर है, ऊपर चढ़ जाएं तो नापें तो भी 1 मीटर रहेगी। उसकी लेंथ जो है चेंज नहीं होगी और उसकी लेंथ डिपेंड नहीं करेगी डायरेक्शन पे, किसी भी डायरेक्शन में वहाँ पे लेंथ उसकी सेम रहती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम वेलोसिटी की। अगर किसी ने कहा कि एक कार है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है। वेलोसिटी सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड नहीं हो सकती, उसके साथ साथ उसको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, कौन सी डायरेक्शन में है, तब जाके वो वेलोसिटी बनेगी। अगर बिना डायरेक्शन बताई गई है तो वो स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है, जैसे डिस्टेंस की ही वेक्टर फॉर्म जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय रोड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वी विल टॉक अबाउट देम इन लेटर स्लाइड्स, लेट अस स्टिक टू दैट। सो स्केलर और वेक्टर के बारे में आप सबको पता लग गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट ए वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे। आप सबको पता ही होगा, 9th में 8th में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। लेकिन फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स में जब हम एंटर कर रहे हैं या बेसिकली मैकेनिक्स में एंटर कर रहे हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने है तो उसको आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर बैठाना होगा, उसके बाद आप वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का बहुत ज़्यादा रोल है मैकेनिक्स में। मान लो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ना, दूसरी कार है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है अपोजिट टू दैट। अब किसको प्लस वेलोसिटी मानेंगे, किसको माइनस मानेंगे, ये हमारे ऊपर है। तो हमें उस सिस्टम बिठाना होगा। हो सकता है इसको हम प्लस मान लें, इसको माइनस, तो ये अपने आप माइनस होएगा। इसको प्लस मानना तो वो माइनस होएगा। तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग मानेगा, इसलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें राइट की तरफ प्लस और लेफ़्ट की तरफ माइनस, अप की तरफ प्लस वाई डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड्स जो है नेगेटिव वाई डायरेक्शन होती है। ठीक है, इनके बारे में आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पता लग जाएगा और किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला जो है सेम है, डायमेंशन इनकी सेम है। में एक मेजर डिफरेंस है, वो क्या है इस फिगर से हम समझ सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ होती है। पाथ जितना कवर किया किसी भी बॉडी ने वो होता है डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं आप, जो रेड लाइन है ये वाली डिस्टेंस को दर्शाती है और जो ब्लैक लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस इसमें साइकिलिस्ट ने कितना ट्रैवल किया? 4 + 3 7 मीटर्स, बट द डिस्प्लेसमेंट इज़ 5 मीटर। सो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेस देन या इक्वल टू डिस्टेंस होता है ना। उससे बड़ा नहीं हो सकता, या तो उससे कम होगा या बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। डिनोट इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक्स ऊपर इसके एरो। उसके बाद आती है बात स्पीड एंड वेलोसिटी की। सो व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेल एक्स से भी डिस्प्लेसमेंट को दर्शा सकते हैं। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर स्पीड दी गई है, द कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये सिर्फ स्पीड है, कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, द डायरेक्शन मस्ट इंक्लूड। दिस कार इज ट्रेवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट।
So velocity is denoted by v above which I have arrow. Next, average velocity and average speed. So what is average velocity? As the name indicates, जितनी velocity है उनका एवरेज ले लिया, एवरेज velocity आ गई, बट ऐसा नहीं है, कन्फ्यूजिंग वर्डिंग दी हुई है इसको। एवरेज velocity क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, डेल एक्स से दर्शा सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टोटल। टोटल टाइम कितना लगा किसी भी बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, वो होता है एवरेज वेलोसिटी। बट एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में वही है जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। एवरेज वेलोसिटी कम ही होती है एवरेज स्पीड से, या उसके बराबर हो सकती है या कम है, ज़्यादा नहीं हो सकती। और एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर बन गई। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट। बट द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हेयर इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ का जो स्लोप है, किसी भी कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पे पी और क्यू लिए हुए हैं, तो इसका जो पी क्यू का जो स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। अब इसको ग्राफिकल मेथड से भी जो फॉर्मूला है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? स्लोप सबको पता है, टेंजेंट थीटा होता है ना, टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा सबको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो हियर इज वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू क्यू पॉइंट एंड T2 पॉइंट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा क्यू से T2, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है? कंप्लीट x2 है। लेकिन हम पूरे ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे, हम तो बस जो ये PQ पॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्राइंगल हम डिनोट कर लेते हैं। अब ये वाली लाइन अपने को चाहिए, ये है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितना है? कंप्लीट x2 माइनस कंप्लीट x1। सो हियर वी कैन राइट x2 माइनस x1, है ना। और जो बेस है वो कितना है? सिमिलरली T2 माइनस T1 इज द बेस, T2 माइनस T1 इज बेस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स अपॉन टोटल टाइम कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में किया गया टाइम यहाँ पे लेते हैं। टोटल टाइम वो नहीं लेते, जर्नी से स्टार्ट से टोटल टाइम नहीं लेते, क्योंकि स्टार्ट से टाइम तो यहाँ पे T2 है कंप्लीट, बट वी आर टेकिंग T2 माइनस T1 डिफरेंस। क्यों डिफरेंस? क्योंकि P से क्यू कोई पॉइंट था, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम का पॉइंट है वो T1 है, क्यू का T2 है, और डिस्प्लेसमेंट में क्यू का x2 है, P का x1 है, इसलिए हमने ये लिया है। फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी डेफिनेशन याद रखें। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कौन सा? जो कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर करने में यूज़ हुआ है वो टाइम, है ना। नाउ वी विल गेट टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? जैसा एवरेज वेलोसिटी है किसी टाइम इंटरवल की, लेकिन जब हम वहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कि टाइम बहुत ही स्मॉल है, अप्रोचेज टू ज़ीरो, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 0.1 सेकेंड और 0.0001 सेकेंड। सो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी देखने के लिए टर्म यूज़ की गई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम ग्राफ बट द स्लोप इज डिफरेंस। वी आर टेकिंग स्लोप एट वन पॉइंट। दिस स्लोप गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। सो हियर द डेफिनेशन। एवरेज वेलोसिटी हमने पहले देखी क्या क्या है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? टी की लिमिट लगा देते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। सो उस टाइम पे डेरिवेशन आ जाती है dx अपॉन dt, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
आसान भाषा में समझे तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी किस रफ्तार से बढ़ रही है या किस रफ्तार से घट रही है, वो एक्सेलरेशन है। बढ़ने के टाइम पे उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी कम होती है किसी रेट से तो उसको डी एक्सेलरेशन बोला जाता है। उसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाई ए अपॉन द एरो, मीन्स ए के ऊपर एक एरो है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब ये फिगर है, जो इस फिगर में क्या दिखाया गया, ये बॉल है बॉय के हाथ में, इस बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है, वो करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा उसकी स्पीड कम करना चाहता है। अगर बॉल ऊपर जाएगी तो भी स्पीड कम होती जाती है, जैसे राइट में ब्लू लाइंस में आप देख सकते हैं, पहले 20 थी, फिर 17, फिर 14, 10 एंड फाइनली वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद 0 स्पीड हो जाती है। उसके बाद जब वो नीचे आते तो वेलोसिटी फिर कम होती जाती, फिर बढ़ती जाती है। बढ़ती क्यों जाती है, क्योंकि जी जो है, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा नीचे की तरफ वर्क करता है। अगर किसी बॉडी की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी तो वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी, बट अगर उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सेम वेलोसिटीज़ इस इंस्टेंट पे सेम रहेगी। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और ज़मीन के पास आकर सेम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे इनके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। जिस तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। डेल्टा टी की तरफ लिमिट 0 लगा देते हैं, मतलब कि टाइम अप्रोचेस टू 0, वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। उस टाइम का जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसको डिफरेंशियल में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, है ना। एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसके ऊपर लिमिट लगा दी तो डी वी अपॉन डी टी बन गया, इट इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेट्स टुक सम प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आप वीडियो पॉज कीजिए, प्रॉब्लम पढ़ लीजिए। अब इस प्रॉब्लम में फिगर 3.1 की बात की गई है, तो ये रही फिगर 3.1। इसमें क्या कहा गया है, इस प्रॉब्लम में दर्शाया गया है, और आखिरी में इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पूछा गया है O2P के लिए एंड O2P और बैक टू Q के लिए। सो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। शुरू में क्या कहा गया, इट मूव्स फ्रॉम O2P इन 18 सेकेंड्स। सो O2P की तरफ ये मूव करती है 18 सेकेंड में, एंड P to Q इन 6 सेकेंड। रिटर्न करते टाइम, तो जब रिटर्न करती है तो उस टाइम ये टाइम कितना हो गया, T2 इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ये T1 था 18 सेकेंड्स। उसके बाद क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पाथ लेंथ कितनी होगी, O से P जाने में, ए पार्ट में O से P पूछा गया ना, सो O से P अगर जाएगी तो पाथ लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ वही है सेम 360, और टाइम कितना लगा 18 सेकेंड्स। सो यहाँ पे आ गया 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड इन ए पार्ट। वही एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी ए पार्ट में, ए पार्ट में एवरेज वेलोसिटी अगर देखें हम तो वो आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ए पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, O से P तक सेम है 360, टाइम कितना है सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम यही आ जाएगी। इस केस में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आर सेम। लेट इरेज द अनवांटेड क्वांटिटी, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है B, उसमें कहा गया है O से P और वापस P से Q, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। सो इस केस में अगर एवरेज स्पीड की बात करें सो उसके लिए पाथ लेंथ कितनी हो गई, 360 तो थी, P से Q वापस जाएगा तो कितने मीटर इसने कवर किया P से Q वापस जाने में, 120, 360 और 120 480, और टाइम कितना लगा इसको 18 सेकंड, तो P तक फिर वापस गया तो 6 24 सेकंड। स्पीड इसकी एवरेज क्या रही, सेम 20 मीटर पर सेकंड।
एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये है ओ से क्या तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आया 240, और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टाइम कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगा। पहले ओ से पी तक गया 18 सेकंड, और फिर पी से क्या तक वापस आया तो 6 सेकंड और लगे, टाइम वही लगा 24। सो इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड इस केस में। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिफरेंशियल से रिलेटेड है। अगर आपने को डेरिवेटिव्स कैलकुलस आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्सिस इज गिवन बाय दिस। एक इक्वेशन दे रखी है, ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, टी टाइम दे रखा है, हमसे क्या पूछा है वेलोसिटी पूछा है t=0 एंड t=2 सेकंड तक। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पूछा है t=2 से t=4 सेकंड के बीच। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी पूछी है 0 सेकंड एंड 2 सेकंड पर। वेलोसिटी क्या है इंस्टेंटेनियस, अब 0 सेकंड पर पूछी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, हाँ dx/dt। अब x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये इक्वेशन है, a को डिफरेंशिएट किया तो आ गया 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट था, चेंज हो ही नहीं रहा वो टाइम के रिस्पेक्ट में। bt स्क्वायर को किया तो कांस्टेंट आ गया बाहर क्योंकि मल्टीप्लाई में था। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, हाँ 2t। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं 2bt। ये थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब 0 सेकंड पे कितनी होगी, t की वैल्यू रख देंगे 0 तो आ जाएगी 0, और t=2 सेकंड पे कितनी होगी, t की वैल्यू 2 रख देंगे वो आ जाएगी 4b, है ना। b की वैल्यू थी 2.5, सो ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। यूनिट लगाना ज़रूरी है, मीटर पर सेकंड ही रहेगी। नेक्स्ट पार्ट जो इसका वो है एवरेज वेलोसिटी की तरफ। सो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है t=2 सेकंड एंड t=4 सेकंड पर। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेलोसिटी का था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब t=2 सेकंड पर एंड 4 सेकंड पर बिटवीन निकालनी है ना। यहाँ पे इलस्ट्रेशन करते हैं, ये t=0 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है। अपने को ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट कैसे आएगा, 4 की निकाल लेंगे वेलोसिटी, उसमें से 2 की माइनस कर देंगे, बच जाएगी 2 से 4 की। क्या बच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा, वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यहाँ पर। सो t=4 सेकंड तक डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल कर लिया होगा, वो आ जाएगा a+16b। कैसे आया, टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर यानी 16 रख दिया। t4 सेकंड पर, t2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना आ जाएगा, a+4b, है ना। अब एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेना अपने को, t4 - t2 या t की बजाय x4 लिखेंगे, x4 - x2, x4 - x2 कितना आ जाएगा, इसमें से ये इक्वेशन माइनस करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ राइट में लिख रहा हूँ, ये बचे a, तो a कैंसिल हो जाएगा और 16 में से 4 गए, 12 भी बच जाएगी, 12 भी आ गया डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में टाइम कितना आ गया, 2 सेकंड। सो आंसर कितना आ जाएगा 6b। b की वैल्यू रख देंगे 2.5, आंसर अपने पास आ जाएगा 15, है ना। अपने आंसर्स आप मैच कर सकते हैं, अपने आप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे ये, इम्पोर्टेंट है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन हिट कर दें एंड शेयर कर दें। आगे भी इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल वीडियोस इस पे आती रहेगी बोर्ड्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है। गुड बाय।